हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शेडिंग्स के बारे में जाना था, शेडिंग के लिए हमें कैसे प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ पर डार्क और लाइट वैल्यूज़ का ध्यान रखना पड़ता है और हम एक ही पेंसिल से कैसे वैल्यूज़ को मेंटेन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिकली कि हम अपने आर्टवर्क पे उस चीज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उस प्रैक्टिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो फटाफट से हम इसके जो शेप है, इनकी जो चीज़ें हैं उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह एक, वैसे तो मैं एचबी यूज़ करता हूँ, एचबी से ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरी आउटलाइंस को। अगर मैं चाहूँ तो इस एचबी पेंसिल से ही आर्टवर्क को कंटिन्यू कर सकता हूँ आगे भी शेडिंग वेडिंग के लिए। बट अगर आपको आउटलाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या इस पेंसिल से नहीं कर सकते? देखो, मैं आपको 10B पेंसिल है मेरे पास, 10B ग्रेड की, उससे भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको आउटलाइन। इसमें थोड़ा डार्क हो जाएगी वैल्यूज, बस आपको प्रेशर पे कंट्रोल रखना है। तो जैसे हाँ, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट तो चलो आप मिटो सकते हो एक बार को। पर अगर आप चारकोल आर्टिस्ट हो, मेरी तरह चारकोल पे काम करते हो, तो वो मिटोना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेशर की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जब आप चारकोल पे काम करते हो। और ये रेफरेंस मैंने इसलिए चुना कि इसके अंदर थोड़ी डेप्थ भी है, मैं आपको दिखा सकूं कहाँ पर कैसे डार्क करना होता है। बेसिकली हम अभी स्केच कर रहे हैं, हम कोई डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, तो अभी हमें सिंपल जितना हो सके उतना आसान तरीके से बनाना है सर। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं। हम कुछ एरिया ड्रॉ करेंगे स्टैनबी की पेन मदद से, और हम कुछ एरिया ड्रॉ करेंगे एचबी पेंसिल की मदद से। तो और उनमें मैं आपको दिखाऊंगा कि 10B का यूज़ हम कैसे करें। देखो, ये पेंसिल डार्क है, 10B है, तो इसमें हमारे को बेसिकली प्रेशर का ही ध्यान रखना है। प्रेशर मेंटेन करेंगे तो ही हम आगे पूरा आर्टवर्क कंप्लीट कर पाएंगे एक सिंगल पेंसिल से। प्रेशर का देखो, हमारे को आप ध्यान से देखो, इधर का जो एरिया है वो बिल्कुल डार्क है, ओके। और डार्क होते होते वो इधर लाइट होता जा रहा है थोड़ा, देन इधर भी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इधर डार्क करेंगे। आपको ऑब्जर्वेशन अच्छे से करनी है, आप हर चीज़ देखते हो, देख रहे हो मेरा पेंसिल पकड़ने का तरीका कैसा है। बट अगर आपको शेडिंग करनी है तो आप पेंसिल को यहाँ से भी पकड़ सकते हो, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल होता है। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा स्टाइल पसंद है, कैसे आप होल्ड करते हो। अब हमें यहाँ पर थोड़ा डार्क रखेंगे हम पेंसिल को अपने, और यहाँ से हम पेंसिल को धीरे कर देंगे। यहाँ पर भी हम पेंसिल को डार्क रखेंगे।
क्योंकि स्केचिंग में आपको जितना हो सकता है आप उतना रफ बना लेते हैं एज अ प्रैक्टिस। अब देखो ये जो स्ट्रोक्स है ना, आपको कभी भी बॉर्डर पे इस तरह के स्ट्रोक्स नहीं छोड़ने की, आपको पता लगे हल्का डार्क, आपको बीच के हिस्से में आकर शेडिंग करते रहना है ताकि वो ब्लेंड हो जाएगा। हल्की एक मीडियम शेडिंग करो, यहाँ पर भी आपको प्रेशर अप्लाई करना होता है, ना ज़्यादा लाइट प्रेशर ना ज़्यादा डार्क प्रेशर, आपको मीडियम प्रेशर पे रखना होता है ताकि आपका ये हिस्सा ब्लेंड हो जाए इजीली। एक्चुअली ये पेपर 150 जीएसएम का है, और 150 जीएसएम में क्या होता है कि आपको ना ग्रेन्स दिखने लगते हैं पेपर के ऊपर, और जहाँ पेपर के ऊपर ग्रेन्स आ जाते हैं वहाँ आपका टेक्सचर जो है ग्रेनी हो जाता है। फिर आपको ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करना पड़ता है स्मूथ देने के लिए। बेसिकली हमारी तो ये स्केचिंग है, तो स्केचिंग में हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कोई ऑफिशियल आर्ट वर्क कंप्लीट कर रहे हो, कमीशन वर्क कंप्लीट कर रहे हो, तो आपको ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ करना होता है एक तरीके से स्मूथ करने के लिए। अदरवाइज़ आप अपने प्रैक्टिस के लिए तो इसको ऐसे ही शेड करके देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि डार्क एरिया या थोड़ा लाइट है, तो आप इसके ऊपर और वो कर दो, डार्कनेस कर दो, ताकि आप इसमें डिफरेंस दिखा सको। जब अगर आप यहाँ पर डार्क करोगे ना, तो ये ऐसा फील देगा कि हमारी जो नोज़ है वो ऊपर की साइड उठी हुई है, ये नीचे का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से डार्क शेडो होगी सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ आते आते वो स्लो हो जाएगी इधर की साइड आते हुए। जब हम ऐसी चीज़ें एक सिंगल पेंसिल से नॉर्मल स्ट्रोक शेडिंग कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे होते हैं, तो हमारे पास कोई इरेज़र यूज़ करने का ऑप्शन नहीं होता। मतलब कर सकते हो आप ऐसे तो, बट ना करो तो ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है बिना इरेज़र यूज़ करके चीज़ों को बनाना। और इस कंडीशन में हमारे को हाइलाइट्स जो होते हैं वो खुद छोड़ने पड़ते हैं बेसिकली देख के। लाइक जैसे आपका यहाँ पर हाइलाइट है अभी देखना, तो हम ऐसे डिफरेंट लाइन बना लेंगे और वहाँ पर हाइलाइट को छोड़ देंगे, क्योंकि इरेज़र नहीं होगी, इरेज़र होती है तो हम उसको मिटो के एक तरीके से हाइलाइट दे देते हैं। बट ऐसी सिचुएशन जब होती है, आप कहीं लाइव स्केचिंग कर रहे होगे, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास हर टूल अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो क्या करना होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कहाँ पर हाइलाइट आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ छोड़ना है, वहाँ पर आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ती है। आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी होता है, कहाँ पर मैं लाइट छोड़ रहा हूँ, कहाँ पर मैं डार्क छोड़ रहा हूँ, कहाँ प्रेशर मेरा लाइट है, कहाँ मैं ज़्यादा प्रेशर लगा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आप देख सकते हो टोन्स की मदद से। जहाँ डार्क है वहाँ पर मैं प्रेशर हाई कर रहा हूँ, जहाँ लाइट हो रहा है वहाँ प्रेशर मैं डार्क कर रहा हूँ।
आप हैचिंग और क्रॉस हैचिंग की मदद से भी शेडिंग कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपको आप कैसे कोई फॉर्मल तरीके से ही करना है। अभी आप स्केच कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, शुरुआत में आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हो। और हैचिंग क्रॉस हैचिंग अगर ना पता हो किसी को तो कमेंट में बोल सकता है, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के ऊपर। पेंसिल प्रेशर का यूज़ अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट डाल रखी है स्ट्रीट ड्राइंग की और हैंड ड्राइंग की, उसको आप देख सकते हो। वो मैंने सारे आर्टवर्क्स एक सिंगल पेंसिल से ही बनाए हैं। उसके अंदर आपको अच्छे से देखने को मिलेगा कि मैंने किस तरीके से प्रेशर का यूज़ करा है। तो अब हम यूज़ करेंगे HB पेंसिल का। अब HB से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप शेडिंग कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स यूज़ करके। अब देखो, अब यहाँ पर थोड़ा डार्क एरिया है और हमारी तो पेंसिल HB है, उसमें तो डार्कनेस होएगी नहीं, वो तो डार्क कर ही नहीं पाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा एरिया पे जहाँ जहाँ डार्क है आपको उस एरिया पे बार बार पेंसिल यूज़ करनी है। लेयर्स क्रिएट करने से वो चीज़ें डार्क हो जाएगी। जैसे आपने एक बार कर दी, एक बार और लेयर कर दी।
इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। आप अगर इतना आर्टवर्क भी बनाकर प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर लोगे। आपको पता लग जाएगा कैसे शेडिंग करी जाती है, कैसे कंट्रोल बनाया जाता है चीज़ों के ऊपर। जब आप बड़े आर्टवर्क बनाओगे तो उसमें आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। कभी आपके पास रेफरेंस नहीं भी होगा तो भी आप इजीली उस आर्टवर्क को कंटिन्यू कर पाओगे। और हाईलाइट के लिए कभी भी पेज को वाइट नहीं छोड़ा जाता है। आपको वहाँ पर हल्की सी शेड देनी होती है, उसके आसपास आप डार्क कर दोगे तो वो एक हाईलाइट बन जाता है। जैसे ये एरिया मैंने अभी छोड़ा, ऐसे ही हम इस पे हल्की हल्की शेड दे देंगे। बेसिकली अभी आपको जस्ट फील देना है कि यहाँ पर कुछ है, आईब्रो है, आईज है। जब आप इसको डिटेल्ड में बनाओगे, जब आपकी प्रैक्टिस सारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप डिटेल्ड में इसको बना सकते हो। एक बार फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैंने आपको HB पेंसिल से भी बना के दिखाया, टेनवी से भी बना के दिखाया, सब चीज़ों से बना के दिखाया। और अगर लगता है आपको अब भी कोई मतलब डार्क कम है, तो आप क्या करो, आप HB के ऊपर ही दोबारा करना शुरू कर दो, तो ये डार्क भी हो जाएगा। दो पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो। और देखो इसमें नीचे शेडो है। डार्क पेंसिल का यूज़ इस तरीके से भी करा जाता है शेडो के लिए। आपको एक बार डार्क चलाना है, फिर आप उसको धीरे 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 नीचे की तरफ स्मूथ करते आओगे। ज़रूरी नहीं है आप चीज़ों को डिट्टो देख के ही बनाओ, कुछ चीज़ें आप अपनी रफ समझ से भी बना सकते हो। इस तरीके से आपको सिर्फ शेडो बनानी होती है। और देखो अब ये फील देगा कि ये जो हिस्सा है ये पेपर के ऊपर की साइड है। डेप्थ, शेडो और डेप्थ का इसलिए इतना बड़ा रोल होता है। अगर आपको कोई चीज़ 3D विजुलाइज करानी है या दो चीज़ों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना है, तो आपको शेडो दिखाना ही पड़ता है। और शेडो कभी भी एक लाइन खींच के नहीं दिखाया जाता, उसको ब्लर करा जाता है। जैसे मैं शेडिंग करके ब्लर कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आप ऊपर शेडो दिखा सकते हो, हल्की सी एक लाइन खींच के। पर ऊपर इस तरीके से नहीं दिखाओगे आपकी नीचे शेडो, क्योंकि ऊपर की विजिबल नहीं होती, हमेशा नीचे की विजिबल होती है।
आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी और अच्छे से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उन लोगों के साथ भी शेयर कर दो जो कि बिगिनर्स हैं, बेसिकली आर्ट करना पसंद करते हैं। एटलीस्ट उनके भी जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होंगे, ताकि वो अपने लिए, चाहे बेशक से अपने एज अ हॉबी ही वो करना चाहते हो, तो वो एक अपने अच्छे आर्टवर्क्स बना सके अगर उनका बेस क्लियर होगा तो।